नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर, दिवाली की बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। नई वैकेंसी संविदा पर आ रही है यूपी एनएचएम की तरफ से। अगर हम बात करते हैं तो 3 साल के बाद जो है ये भर्ती यहाँ पे आ रही है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैंने बोला था लास्ट अक्टूबर तक आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कितने पदों पर वैकेंसी आएगी और नर्सिंग की वैकेंसी आएगी या फिर सीएचओ ऑफिसर की वैकेंसी आएगी या फिर एएनएम की वैकेंसी आएगी या फिर एक साथ सभी की वैकेंसी आएगी। सबसे पहले किसकी वैकेंसी आएगी और किसकी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल चुकी है। हम आपको सारी जानकारी एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए आज है दोस्तों 19 अक्टूबर और अगर 19 अक्टूबर है तो सुबह 8 बजे मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैं अपडेट लेकर आ चुका हूँ। यह आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यूपी एनएचएम की तरफ से नई वैकेंसी आ रही है और सीसीएचएन की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग की भी वैकेंसी आ रही है, एएनएम की वैकेंसी आ रही है, एलटी ओटी एक्सरे फार्मासिस्ट मेंटर एंड पैरामेडिकल की वैकेंसी आ रही है। कब कब वैकेंसी आएगी, कब आपको विज्ञापन देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग और एएनएम की वैकेंसी और पैरामेडिकल की वैकेंसी क्या इस साल आएगी या फिर अगले साल 2026 में आएगी, ये भी कन्फर्म हो चुका है। इसके अलावा सीसीएचएन सीएचओ ऑफिसर की जो वैकेंसी है जो कि हर साल यहाँ पे आती है, यह भर्ती कब आएगी, क्या इस साल आएगी या फिर अगले साल आएगी, अगर इस साल आएगी तो किस महीने आएगी, नवंबर में आएगी या फिर दिसंबर में आएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2025। दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से संविदा पर नई नोटिफिकेशन आ रही है, यह नई अपडेट है। अभी देखोगे तो जो नर्सिंग की वैकेंसी है और जो एएनएम की वैकेंसी है और एलटी ओटी एक्सरे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और नर्सिंग मेंटर की यहाँ पे वैकेंसी है और सीसीएचएन की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल 25,000 पदों पर यह नई भर्ती आ रही है। यह आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। सबसे पहले देखिए दिवाली की खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है, नई नोटिफिकेशन आ रही है। 3 साल बाद यह बड़ी भर्ती यहाँ पे आ रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सबसे पहले सीसीएचएन की यहाँ पे वैकेंसी आएगी, कब आएगी, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाली है। और प्रेजेंट टाइम में जो है यूपी एनएचएम में नर्सिंग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में यूपी एनएचएम एएनएम की जो है कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, एलटी ओटी एक्सरे फार्मासिस्ट कितने कर्मचारी यूपी एनएचएम में इस समय है प्रेजेंट टाइम में, इसकी भी डाटा मिल चुकी है। इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा नर्सिंग एएनएम ओटी एक्सरे फार्मासिस्ट पैरामेडिकल ये भर्ती कब आएगी, इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे 100% मिल चुकी है। बाकी सबसे पहले दोस्तों भर्ती जो है सीसीएचएन सीएचओ ऑफिसर की आने वाली है। यह आप लोगों के लिए नई अपडेट है क्योंकि 3 साल बाद भर्ती नहीं आई है, 3 साल हो चुके हैं भर्ती नहीं आई है। अब भर्ती आएगी तो एक एक करके सारे भर्ती आपको देखने को मिलेगी, एक साथ यहाँ पे भर्ती नहीं आएगी। प्रेजेंट टाइम में यूपी एनएचएम में कौन कौन से पद पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, चलिए इसकी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, एक पिता की 4 संतानों को बना दिया लैब टेक्नीशियन। आप सभी को पता है बहुत ही बड़े लेवल पर स्वास्थ्य विभाग में जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच हो रही है। भर्ती आने में थोड़ा सा डिले होगा। 2007 में हुई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, शासन को भेजी गई है जांच रिपोर्ट। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। विज्ञापन में भी कर दिया गया है खेल, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। ये बताया गया है कि जांच में पता चला है कि भर्ती संबंधी विज्ञापन 2 अखबारों में प्रकाशित किया गया है, लेकिन पत्रावलियों में यह विज्ञापन प्रकाशित नहीं मिला है। इससे स्पष्ट है कि पदों पर
चयन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इतना ही नहीं, चयनितों के रोल नंबर रैंडम नहीं होकर एक ही क्रम में जो पारदर्शी चयन प्रक्रिया में संभव नहीं है जारी किया है। तो यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा कोर्स पूरा होने से पहले ही चयनित हो गए 8 लैब टेक्नीशियन। मामले की लिखित शिकायत साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री से की है। आप लोग देखिए, 2016 में लैब टेक्नीशियन के 921 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में हुई थी भर्ती, इसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके अलावा 2007 में जो भर्ती आई थी, इसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रजेंट टाइम में जो है लैब टेक्नीशियन संविदा पर और परमानेंट 3000 यहाँ पे वैकेंसी खाली है। 3000 यहाँ पे वैकेंसी खाली है लैब टेक्नीशियन की उत्तर प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो अभी ईएलटी की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि अभी जांच चल रही है। ईएलटी की वैकेंसी मार्च 2026 के बाद ही यहाँ पे आएगी। ये आप लोगों के लिए अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। ईएलटी की वैकेंसी आने वाली थी, मैंने आपको पहले ही बोला था, 3000 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी और संविदा पर वैकेंसी आने वाली थी और 800 कुछ वैकेंसी परमानेंट यहाँ पे आने वाली थी। लेकिन अभी दोनों वैकेंसी को रोक दिया गया है। 3000 जो संविदा पर वैकेंसी यूपी एनएचएम की तरफ से आने वाली थी, उसे फिलहाल 6 मंथ के लिए यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है सारे डिपार्टमेंट हैं, उसकी फ़िलहाल जांच हो रही है। तो यूपी में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी 6 मंथ यहाँ पे नहीं आएगी, संविदा पर और परमानेंट यहाँ पे नहीं आएगी। आप लोग नोट डाउन कर लेना, मार्च तक वैकेंसी नहीं आएगी। मार्च के बाद 200 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखिए, ईएलटी की वैकेंसी यूपी एनएचएम की तरफ से संविदा पर जो आने वाली थी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। सबसे पहले देखिए, यूपी की बात करते हैं तो यूपी एनएचएम के जरिए विभिन्न संवर्ग कर्मियों का वेतन कितना है। ईएलटी की बात करते हैं तो 13,500 से लेकर 20,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है इस समय जो यूपी एनएचएम के लैब टेक्नीशियन कर्मचारी है। वही अगर हम बात करते हैं तो दूसरे राज्यों में जो एनएचएम लैब टेक्नीशियन कर्मचारी हैं, बिहार में 45,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन यूपी में देखिए 13,500 रुपये सैलरी मिल रही है। दिल्ली में 40,000 सैलरी मिल रही है। मध्य प्रदेश में 32,000 सैलरी मिल रही है और महाराष्ट्र में जो है 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है। और यूपी में देखिए तो 13,500 से लेकर 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। बिहार में जो है 45,000 सैलरी मिल रही थी, लेकिन अभी जो है 10% इंक्रीमेंट हो चुका है, नोटिस आ चुका है, तो और भी इनकी सैलरी बढ़ चुकी है। तो ये आप लोग देखिए यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी कम है और दूसरे राज्यों में कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन में प्रेजेंट टाइम में जो है 6400 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अभी 3,000 से लेकर 4,000 वैकेंसी खाली है, ये आप लोग देख सकती हो। डाटा बहुत ही कम है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आई है और 3 साल हो चुका है यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है। 6400 ही कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यूपी एनएचएम कर्मचारियों की संख्या आप लोग देखिए, यूपी एनएचएम सीएचओ की संख्या है 17,000, जो कि 25,000 यहाँ पे होनी चाहिए, यानी 8,000 वैकेंसी आने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो 8,000 सीसीएचएन की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा 7,401 वैकेंसी जो है, इसका एग्ज़ाम कब होगा इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको अलग से दे देंगे। 7,401 वैकेंसी जो सीएचओ ऑफिसर की है, 2 साल होने वाला है। इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं है, ना ही भर्ती कैंसिल किया जा रहा है, ना ही भर्ती में कुछ बदलाव किया जा रहा है, ना ही इसका एग्ज़ाम डेट जारी किया गया, कुछ भी यहाँ पे जानकारी निकल के नहीं आ रही है। बस दोस्तों आपसे फॉर्म भरवा लिया गया है। बाकी 8,000 जो नई वैकेंसी है यूपी एनएचएम सीएचओ ऑफिसर एसीसीएचएन की वैकेंसी है और यह 200 वैकेंसी नवंबर में देखने को मिलेगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिलेगी 100%। यह 200 यूपी एनएचएम की तरफ से अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूपी एनएचएम सीएचओ ऑफिसर की जो कर्मचारियों की संख्या है 17,000 है, ये आप लोग पढ़िएगा। नर्सिंग की 12,000 कर्मचारियों की संख्या है यूपी एनएचएम के तहत और यूपी एनएचएम के तहत
एएनएम की जो है 12,000 कर्मचारियों की संख्या है। एमबीबीएस डॉक्टर की जो है 12,000 कर्मचारियों की संख्या है और लैब टेक्नीशियन की 6400 कर्मचारियों की संख्या है। आयुष डॉक्टर की 4500 प्लस यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या है और आयुष डॉक्टर की यहाँ पे 4500 कर्मचारियों की संख्या है। विशेषज्ञ डॉक्टर की यहाँ पे 2000 कर्मचारियों की संख्या है और फार्मासिस्ट की जो है 4000 कर्मचारियों की संख्या है। कंप्यूटर ऑपरेटर एजेंसी की 3500 प्लस कर्मचारियों की संख्या है। चतुर्थ श्रेणी की 4000 कर्मचारियों की संख्या है और जिला ब्लॉक एवं राज्य स्तर पर प्रबंधन अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। अब यूपी एनएचएम की तरफ से सीसीएचएन की वैकेंसी आ रही है। यूपी एनएचएम की तरफ से ईएलटी की वैकेंसी मार्च के बाद आएगी। यूपी एनएचएम की तरफ से 7,401 पदों पर जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब होगा अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम आपको अलग से जानकारी देने की कोशिश करेंगे जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगी। इसके अलावा यूपी एनएचएम की तरफ से दोस्तों एएनएम की जो है 5,000 वैकेंसी आ रही है और ये संविदा पर वैकेंसी आएगी। इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट के बेस पर भर्ती आएगी और ये भर्ती जो है दिसंबर में आएगी या फिर 2026 के स्टार्टिंग में आ जाएगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी संविदा पर यूपी एनएचएम जो है नए साल में जारी करेगा। इसके अलावा एएनएम की भी वैकेंसी नए साल में आएगी और नर्सिंग की भी वैकेंसी नए साल में आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर एजेंसी की वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, जिला ब्लॉक एवं राज्य स्तर पर प्रबंधन अधिकारी की वैकेंसी है और भी बहुत सारे जो छोटे मोटे पद हैं ये दोस्तों आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे, ये मैंने आपको कन्फर्म कर दिया है। तो सीसीएचएन की वैकेंसी नवंबर में देखने को मिलेगी और 7,401 पदों पर जो वैकेंसी है अभी इसमें इस वैकेंसी में कुछ बदलाव होगा, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। 100% बदलाव होगा। जैसे ही बदलाव की नोटिस यहाँ पे आएगी इसके बाद आपका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर होगा। तो यानी कॉरिजेंडम नोटिस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, नवंबर तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी दोस्तों सीसीएचएन की वैकेंसी सबसे पहले आ रही है। बाकी यूपी एनएचएम की तरफ से नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी नए साल में देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद।